हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंडियन जॉब एंट्री में। दोस्तों, आज से हम रेलवे ग्रुप डी जो परीक्षा आने वाली है यानी जुलाई या अगस्त में आपकी शुरू होने वाली है, उसमें रीजनिंग का जो वेटेज है 30 क्वेश्चन आएंगे। हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं जिसमें से आपको 30 में से 30 रीजनिंग के नंबर लाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा का प्रैक्टिस सेट होगा, वही परीक्षा जो प्रीवियस क्वेश्चन और अभी जो रेलवे 2018 में क्वेश्चन हुए थे उनको कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन करके एक क्वेश्चन एक सेट बनाया गया है। एक सेट में 30 क्वेश्चन डाले गए हैं। दोस्तों, इस सेट को करके आपको रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर बूस्ट अप करने को मिलेगा। तो बिना करते हैं, चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा संख्याओं और चिन्हों के जोड़े जब उनकी स्थिति बदल दी जाती है तो दिए गए समीकरण को सही ढंग से हल करेंगे। देखो, ये सबसे करने का तरीका होता है, ये है बोर्ड मास का। कौन सा है? बोर्ड मास का, BODMAS। इसको करने का एक ही तरीका होता है बोर्ड मास का। अगर बोर्ड मास का रूल नहीं होता तो जितने भी क्वेश्चन किए जाते हैं उस टाइप से मतलब सभी का क्वेश्चन अलग, आंसर अलग आता। लेकिन बोर्ड मास का नियम अपनाने से कोई भी व्यक्ति अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करे तो आंसर एक ही आएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो संख्या क्या है यहाँ पे? 15, 17, 15, 3, 11 और 3 और 15। यानी हमें आंसर लाना है 45 आंसर लाना है। 45 कब लाएं? अगर देखो 15 और 11 को हम बदलते हैं और प्लस और गुणा को बदलते हैं। चलिए बदल के देखते हैं। यहाँ पे क्या 17, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस, जहाँ गुणा होगा वहाँ प्लस लिखना है, वहाँ प्लस होगा वहाँ मल्टीपल लिखना है। ठीक है, तो यहाँ मुझे प्लस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 15 की जगह मुझे 11 करना पड़ेगा क्योंकि साइन के साथ साथ मुझे अंक भी चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर मुझे 11 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे फिर इंटू 3 करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पर 11 की जगह मुझे 15 लिखना पड़ेगा भागे 3। इक्वल मुझे कितना चाहिए? 45 चाहिए। देखो, अगर मैं 3 से इसे डिवाइड करूँ तो ये यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। माइनस इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 33 प्लस के 17। अगर इनको वेरीफाई करेंगे 45 आएगा। यानी पहली समीकरण को सॉल्व करने पर या रखने पर आंसर हमारा आ रहा है। तो यानी समीकरण को नंबर 1, समीकरण नंबर हमारा पहले सेटिस्फाई, आंसर 1 ही होगा। क्वेश्चन आगे तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं जबकि एक अलग है। अलग का चयन करें। ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। यानी मैंने आपको पहली क्लास में जो अभी कुछ दिनों पहले क्लासिफिकेशन वर्गीकरण का जो चैप्टर कराया था उसमें करीबन 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम आगे कोशिश करेंगे उसके 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दें आपको, मतलब उसका पैटर्न पता लग जाए कि रीजनिंग में जो ऑड वन के आउट क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से आते हैं। तो अगर डेली आप प्रैक्टिस सेशन भी करोगे ना, उसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके पकड़ बन जाएगी क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है। देखो, यहाँ क्या है? ये एक वेल है, ये क्या है? एक सेलिंग है, ये फ्लोर है। यानी ये तीनों एक घर के पार्ट हैं। किसके हैं? घर के। सेलिंग माने होती है छत, क्या होती है? घर के भाग हैं। किसके भाग हैं? घर के। ये एक अलग है, ऑड वन आउट, वही हमें छाटना है। यानी हमें अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आए तो हमें क्या करना है? 3 हमें सेम करने हैं और एक अलग करना है। जो एक अलग है वही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं ऑड वन आउट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला पद। यानी ये जो वाला ना, इस वाले से कैसे पद है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्यू कितने पे है? तो क्यू एम डी एफ ई एच के एन जे। यानी इसको कौन सी भाषा में लिख रहा है? इस पे लिख रहा है FDMQVJNKH। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, यानी अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को रिपीट कर रहा है। दो क्यू कहाँ से? यहाँ से यहाँ क्यू इसने यहाँ भेज दिया, एफ कहाँ भेज दिया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा है, क्रॉस करके भेज रहा है इनको। एम यहाँ से इसने यहाँ भेज दिया, डी यहाँ से यहाँ भेज दिया। देखो, ई और वी एक अलग सीरीज है। यानी टोटल इसने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। यानी एक मिडल वाला 4 इधर 4 इधर, तो इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। ऐसे हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं ये क्या है। लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट चलने पहले इससे क्या है? यहाँ ई है, यहाँ वी है। यहाँ क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं।
ई का अपोजिट कौन होता है, वी होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी टोटल कितने 9 है, यानी 4 4 का पेयर बना रहा होगा, 1 2 3 4, यानी ये आई पहले आएगा, आई एल, और यहाँ क्या आएगा ई और एच, आई एल ई एच। किस में, देखो यहाँ पे अगर ये दोनों में है, इन दोनों में है, इन दोनों में है, इन दोनों में है, लेकिन आई क्या है, ओ है। ओ का अपोजिट कौन होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। देखो एल कहाँ है, यहाँ पे तो ओ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। एल यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, दे रखा है, ओ दे रखा है, ये गलत हो गया, यहाँ पे एल दे रखा है, दे रखा है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे चार है, देखो यहाँ लास्ट में क्या है आर, तो आर पहले आएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा टी, फिर क्या आएगा पी, आर ई टी पी, आर ई टी पी। देखो इसमें शुरुआत में एल और आई है, ये तो गलत ही हो गया, कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो आपको एक दो एलिमिनेट करने हैं, उसके बाद ऑप्शन खुद आपको आंसर बता देगा, हाँ ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 4 क्या बोल रहा है कि 4 बोल रहा है कि एक किसान अपने खेत की ओर, ये क्या हो गया, ये हमारा दिशा और परीक्षण के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। यानी देखो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन एक एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर में से आते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। और रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट होती है उसमें पूरे में से पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो आप रीजनिंग को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप रीजनिंग में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किसान अपने खेत की तैयारी कर रहा है, एक किसान अपने खेत की तैयारी कर रहा है, वो अपने ट्रैक्टर गैरेज से शुरू करता है, यानी कोई उसका गैराज होगा वहाँ से उसे ट्रैक्टर को चालू करता है। उसके बाद वो बोल रहा है और वह पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। देखो मैंने यहाँ पे ये मान लिया ये गैरेज, ठीक है। अब मुझे नहीं पता उसका मुंह किधर है, लेकिन वो बोल रहा है कि यहाँ से 5 किलोमीटर पूर्व की तरह, यहाँ से ये 5 किलोमीटर चल दिया पूर्व की तरफ, उधर इधर होता, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि वहाँ से, यानी जहाँ 5 किलोमीटर जहाँ से चला था वहाँ से वह दाएं मुड़ता है। दाएं किधर हो जाएगा, उसके नीचे हो जाएगा। यहाँ से कितने किलोमीटर चला, 6 चल गया, ठीक है। उससे 6 किलोमीटर चलेगा, वहाँ से फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चल दिया होगा। यहाँ से ये कितना चल रहा, 8 किलोमीटर चल गया, ठीक है। फिर वो वहाँ से वो दाएं मुड़ता है, दाएं कहाँ हुआ, दाएं आवेश का हुआ, दाएं 10 किलोमीटर जाएगा, कितना जाएगा 10 किलोमीटर चलेगा, यानी 6 ये और 4 ये, टोटल 10 हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये कितना पार्ट हो जाएगा, देखो 5 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आगे कितना चल गया 3 चल दिया। लेकिन बोल क्या रहा है कि जब उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मिडिल पॉइंट है, लास्ट वाला अंतिम पॉइंट, यहाँ पे ये खराब हो गया इसका ट्रैक्टर, ठीक है। उसके वर्तमान स्थान, यानी वर्तमान स्थान ये वाला, और उसके बाद गैरेज के बीच, गैरेज ये वाला है कि न्यूनतम दूरी। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ से और ये वाली, ये न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें जो कर्ण निकालते हैं ना, कर्ण, कर्ण कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से जैसे मैंने ये दे रखा है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट होते हैं, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये वाला सीधा सीधा हो जाएगा क्या 5, इन दोनों वर्ग के योग का हो जाएगा। जैसे वर्ग कैसे करेंगे, 4 का इसका 16 और 3 का इसका 9, टोटल कितने हो 25 हो गए। इसका अंडर रूट निकालेंगे, इसका भी 5 आएगा, ये रूट निकाल देंगे 5, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कह रहा है कि स्टेशन उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, एक स्टेन है, स्टेन उत्तर की तरफ चलना शुरू करता है। 70 मीटर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ता है। एक यहाँ पे मिड पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से वो चलना शुरू करता है, किधर चलता है, उत्तर की ओर चलता है, 70 मीटर, कितना चला 70 मीटर। क्या बोला है फिर, वह वहाँ से बाद में वह बाएं मुड़ता है और 35 मीटर, देखो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, तो किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, 35 मीटर यहाँ चल दिया, वो कितना चल दिया 35 मीटर, ठीक है। सीधा सीधा चलता है, फिर वो वहाँ से बाएं मुड़ता है, बाएं यानी नीचे की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ मुड़ेगा। देखो नीचे मुड़ने के बाद 30 मीटर चलता है, कितना चलेगा 30 मीटर चल दिया, यहाँ से मैंने यहाँ मान लिया 30 मीटर यहाँ चल दिया, 30 मीटर, ठीक है। वहाँ से फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर इधर मुड़ेगा, तो कितना चल गया 35 मीटर, यहाँ से फिर चल दिया, ठीक है, ठीक है। उसी रो में आ गया ना जहाँ से वो चला था, लेकिन उसी लाइन में आ गया, थोड़ा सा ऊपर से। अब क्या बोल रहा है कि वो कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। देखो किस दिशा में, दिशा तो अगर यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से तो उत्तर की दिशा में, कहाँ, यानी आएगा उत्तर। उत्तर का हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ, NORTH, क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। लेकिन किधर, देखो 30 मीटर चल दिया यहाँ से, तो 70 में से 30 घटाएंगे 40
मीटर उत्तर की तरफ, 40 मीटर उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 क्या बोल रहा है कि चार संख्याओं के 4 जोड़े दिए गए, जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं, जबकि वे एक अलग है। यानी वही ऑड वन का आ गया, यानी 3 समान, हमें 3 देखने, 3 एक प्रकार के देखने, 3 सेम देखने और एक अलग देखना है। एक क्या देखना है, एक ऑड देखना है। क्या देखना है, एक ऑड देखना है। अगर यही आपको ऑड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अगर आपको थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको इजीली आराम से तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या है, ये 16 और 3 है, 50 और 7 है, 51 और 25 है, 64 और 32 है। इनमें तीनों में हमें चारों में 3 समान देखने हैं, एक अलग देखना है। अगर देखो मैं 16 में अगर 3 का भाग दूं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। अगर 50 में मैं 7 का भाग दूं तो रिमाइंडर यहाँ पर भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 51 में मैं 25 का भाग दूं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितने बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर भी 1 बचेगा। लेकिन 64 में भाग दूं 32 का, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। देखो 3 समान हो गए, यहाँ पर रिमाइंडर 1, यहाँ पर रिमाइंडर भी 1, यहाँ पर रिमाइंडर भी 1 बच गया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको छांटना है, सिर्फ आपको एग्जाम हॉल में 3 सेम देखने हैं और एक गलत देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चले। 7 क्या बोल रहा है कि 7 कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति सन्निहित, यानी रोटेशन अनुमति अलाउ नहीं है, यानी घुमाना अलाउ नहीं है। ये वाली आकृति है, ये वाली किस में, मतलब ये छुपी हुई है, हिडन है। ये आ गया आकृति का, तो आपको हिडन आकृति का आ गया। ये रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। कितना, एक क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं, देखो अगर ये गोला वाला ऐसा तो है नहीं, ठीक है। देखो अगर मैं इस पहली वाली को देखूं, अगर मैं इसको देखूं, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मिल रहा है ना ये वाला, इसमें ये वाला, लेकिन ये वाली यहाँ पे मिल रही है, ये वाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारी आकृति छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या बोल रहा है, देखो वीडियो को प्रॉपर तरीके से, अगर 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप साथ में एनालाइज करोगे अच्छे से, तो आपको क्लास का बेनिफिट मिलेगा। आप बीच में स्किप करके वीडियो को देखोगे तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका समय भी खराब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 क्या बोल रहा है, देखो 8 क्या बोल रहा है, डी हमारा, डी को हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिख दिया 12। ए को हमने क्या लिखा दिया, एज को हमने लिख दिया 39। कितना लिखा, 39 लिखा। और हमें क्या लिखना है, JADE, ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे देखना है। देखो डी हमारा अल्फाबेट में आता है 4 का, यानी मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, यानी 12 आ गया। इसमें ए कितने पे आता है, 1 पे। जी कितने पे आता है, 7 पे। ई कितने पे आता है, 5 पे। अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो कितना आएगा, 13 ही होगा। मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। ऐसे यहाँ पे जे कितने पे आता है, 10 पे, प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5, टोटल योग कितना है, 20। इंटू हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा, आंसर हमारा 60 आएगा। 3 तो 60 है कहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको लॉजिक समझना है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो आपकी लॉजिक समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 क्या बोल रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित करेगा। यानी ये वाला प्रश्न चिन्ह है, इसको प्रस्तावित करेगा। ऐसी कौन सा पैटर्न है जो एक सीरीज चल रही होगी, उस सीरीज को आपको देखना है। यही आपको कॉन्सेप्ट है, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आता ही आता है। जब एक प्रश्न होगा या रीजनिंग का कोई भी सेट होगा तो आपको एक एग्जाम में जब बैठोगे तो नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन 101% मैं खोल के दावे के साथ बोल सकता हूं कि नंबर सीरीज का 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। उसे सॉल्व करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ही चुनिंदा फॉर्मूले हैं, एक सीरीज होती है, उसे करना होता है। देखो 7 है यहाँ पे, 17, 41 और 85, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह 257। इनके बीच में क्या है, देखो ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं, इनके बीच में हम गैप देख लेते हैं। यहाँ पे गैप कितने का है, यहाँ पे 10 का है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 24 का। इन दोनों के बीच में कितने गैप है, यहाँ पे 44 का। कितने का है, 44 का। यहाँ पता नहीं, लेकिन देखो यहाँ से मैं आगे एक और सीरीज में, सीरीज के अंदर सीरीज देखूँ तो यहाँ पे कितने का है, 14 का। यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 20 का। देखो यहाँ पे फिर कितने का है, 6 का है, यानी इसमें 6 जोड़ दिया होगा। अगर इसमें 20 में मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 26, ठीक है। कितने आ जाएंगे, 26। अगर 26 में जो 6 जोड़ता हूँ यहाँ पे आ जाएंगे 70। कितने आ जाएंगे, 70। अगर तो 85 और 70 को जोड़ता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 55,
155। देखो आपको यही नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन आगे भी चेक करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 155। अगर देखो आपको 155 भी, आपको ऐसा नहीं है जरूरी नहीं 155 ही आए, उसमें और भी कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो को पूरा और क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन पूरा देखना है जहाँ पे आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 क्या बोल रहा है कि संख्याओं के 4 जोड़े दिए गए हैं, यानी वही ऑड वन आउट। देखो यहाँ पे क्या है, सादृश्यता मैंने आपको कराई ना, सादृश्यता, सादृश्यता, यानी इस टॉपिक से अभी आपको हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। तो मैंने इसीलिए आपसे बोल रहा था कि जो एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण होता है, उस चैप्टर को आप दोनों को ऐसा करके जाइए, वहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको फ्री के नंबर दे के जाएंगे। बोलते हैं ना फ्री के नंबर, अगर आपको वो फ्री के नंबर भी नहीं लिए तो आप समझ लेना आप कंपटीशन बाहर हो, ठीक है ना। तो आप क्लासिफिकेशन उन दोनों पर पकड़ बनानी है कि बच्चे उसे ढीला छोड़ देते हैं, क्या ये उनको पढ़ते नहीं, उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इंटरेस्ट कम क्यों होगा कि उन्हें वो उन चीज़ों में मेल देखना है, 3 समान करने होते हैं, उनके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है, कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है, इसलिए वो छोड़ देते हैं। अगर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो उन टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। देखो कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुई, इन टॉपिक को सभी करते हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण, इन दोनों, एक एनालॉजी, इन 2 चैप्टरों को बच्चे बहुत कम करते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इन टॉपिक पे आप कॉन्सेप्ट और पकड़ बनाइए। पकड़ आप तभी बना पाओगे, आपको प्रैक्टिस होगी, ठीक है। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे हम, डेली आपको 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, वहाँ से उसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद एनालाइज करें 1-2 बार, बस इतना ही करना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, देखो 10 क्या बोल रहा है यहाँ पे, यानी 3 हमें समान देखने हैं, एक अलग देखना है। 3 समान क्या देखें, देखो अगर संख्या देखें तो संख्या उलट पलट हो रही है, वही संख्या, यानी 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, लेकिन 7 7 7, यानी जो संख्या पहली में, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है। देखो यहाँ क्या है, 4 3 2 3 2, लेकिन यहाँ एक अलग है, यहाँ इसमें एक अलग है। यहाँ पे देखेंगे इसमें भी समान, इसमें भी समान, इसमें समान, लेकिन इसमें समान नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार लालची का संबंध उदार से है, उसी प्रकार विनाशकारी का संबंध कौन सा होगा। देखो लालची और उदार ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। विनाशकारी, विनाशकारी का अपोजिट होगा मर्करी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो कभी कभी रेलवे क्या है, इंग्लिश के वर्डों का यूज कर लेता है, ये हमारी क्या हो गई, इंग्लिश की वोकैब हो गई। वोकैब थोड़ी थोड़ी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या बोल रहा है, देखो ये आ गया वेन डायग्राम का। रेलवे ग्रुप डी में 1 से 2 नंबर, यहाँ से भी 1 से 2 नंबर रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से आता ही आता है। वेन डायग्राम को भी आप हल्के में नहीं लेना, वेन डायग्राम को भी अच्छे से कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो हम वेन डायग्राम का किसी दिन एक क्लास ले आएंगे, एक क्लास में ही, एक मैराथन क्लास में ये वेन डायग्राम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको, आपकी क्वेरी है कि आपकी डिमांड हो कि वेन डायग्राम का एक वीडियो लेके आए तो हम वीडियो लेके आएंगे, नीचे कमेंट करना तो हम लेके आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ये वेन डायग्राम है। देखो ये क्या है, मदर्स, ये क्या है, डॉक्टर, ये क्या है, फीमेल। देखो जो फीमेल होती हैं वो क्या मदर होती हैं, हाँ जो फीमेल होती हैं, जो ऐसा डायग्राम बनता है, इसमें आ जाएगा मदर, इसके ऊपर एक डायग्राम आ जाएगा किसका, फीमेल का। लेकिन इसमें क्या है, एक डॉक्टर है, जरूरी नहीं, देखो डॉक्टर कुछ फीमेल डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ माता भी डॉक्टर हो सकती हैं, तो ये ओवरलैप करेगा, इसमें से ऐसे टच करे निकलेगा, कहीं ये ऐसा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ये एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से, और ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि किसी न किसी एग्जाम में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 की चाहते थे। 13 क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति की श्रृंखला में आएगा, यानी रोटेशन, यानी एक आकृति चल रही है। देखो यहाँ से ए ऐसा है, यहाँ पे क्या है, ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। त्रिभुज कहाँ चला गया, देखो एक को छोड़ के यहाँ पे चला गया, ठीक है। अगले में क्या है, यहाँ पे 2 छोड़ के अगले पे आ गया। इसमें क्या आएगा, 1 छोड़ के यहाँ आएगा, फिर यहाँ अगले के में आएगा 2 छोड़ के आएगा, यानी ये और ये यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 क्या बोल रहा है कि 14 बोल रहा है 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी ने करी। देखो फिर आ गया ऑड वन आउट का, इससे पहले ऑड वन आउट का क्वेश्चन हम 3 कर चुके हैं, एक और आ गए, यानी 4 आ गए। मैं आपसे इतनी बार बोलता हूँ, ऑड वन आउट के क्वेश्चन यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं, किसी भी एग्जाम में दे लो, कोई किसी भी एग्जाम का, एसएससी का दे लो, रेलवे का दे लो, यूपी पुलिस का देख लो, उसमें ऑड वन आउट के ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही आते हैं। 4 या 5 तो मिनिमम हैं ही हैं, इससे कम नहीं आ पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, पहली संख्या 113 है, यहाँ पे क्या है 170 है, यहाँ पे क्या है 103, यहाँ पे क्या है 107। अगर आपने थोड़ी
किसी भी मैथ पढ़ी होगी तो आपको देखो 113, 103 और 107 ये क्या है, ये तीनों एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है। लेकिन जो हमारी 17 है ये क्या है, 13 गुणा, यानी ये है 13 गुणा, यानी ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 क्या बोला है, 15 बोला है कि वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम रूप से दर्शाएगी। और देखो मरकुरस का ये कि प्लेनेट है, ये स्टार और सन। देखो सन क्या आएगा, स्टार के अंदर आएगा, ऐसे डायग्राम बनेगा, ऐसे सन इसके ऊपर आएगा, स्टार क्या आएगा, स्टार। इन दोनों एक दूसरे के आएंगे, लेकिन ये क्या है, मरकुरस एक प्लेनेट है, प्लेनेट होता है उसके अंदर आता है, लेकिन एक अलग है, अलग कहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन ए बी सी डी। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16 क्या बोला है, तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। भाई साहब रेलवे ग्रुप डी में 1 से 2 नंबर यहाँ से भी आता है, किसमें, यहाँ से त्रिभुज पूछ सकता है, फिगर पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ से आपको इसको भी टॉपिक को भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। तो इस टॉपिक को पूरा करने के लिए 1 या 2 मैराथन हम लगाएंगे किसी दिन, संडे या मंडे के दिन। तो उसमें आपको ये त्रिभुज निकालना आपको सबको समझ में आ जाएगा। इसमें त्रिभुज कौन से होंगे, 33 होंगे। 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे 33 होंगे, देखो ये वाली आकृति दिख रही है ना, ये वाली आकृति, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें हमारे होंगे 8 त्रिभुज। कितने होंगे, त्रिभुज होंगे। देखो यहाँ से नीचे एक और आ रही है, इसमें कितने होंगे, इसमें होंगे 3। कितने होंगे, 3। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितने हो गए, 3 यहाँ हो गए 14, ठीक है। लेकिन देखो एक ये वाला 14 और एक ये 15, ऐसे यहाँ से एक ये 16 यहाँ से आ गया। लेकिन देखो एक ये वाला और है, ये इधर वाला, ये इधर वाला 17, ऐसे यहाँ बनेगा। यानी पहला जो है इससे कितने बनेंगे, यहाँ सारे हमारे बनेंगे 18। कहाँ बनेंगे, 18 बनेंगे, इससे हमारे 18 बनेंगे। देखो अब सेकंड मैं इसको तोड़ तोड़ के बनाऊंगा। अगर आप भी एग्जाम में अगर त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे तोड़ना, यानी उसमें डिवाइड करना भागों में, जितना हो सके उसे सिंपल बनाने की कोशिश करना। अगर आप ऐसा क्वेश्चन हो, अगर इस तरीके से करने बैठ गए तो आप 101% में क्या आप उसे गलत करके आओगे। उसके जो त्रिभुज का करने का जो तरीका होता है ना, त्रिभुज को जो करने का तरीका होता है वो उसे तोड़ने का, उसे भागों में अलग अलग करने का तरीका होता है। यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से देखो एक ये वाला अलग है, ये वाला भाग, यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से बनेंगे 3, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, यानी 6 यहाँ से बन गए, ठीक है। अब यहाँ से कितने बनेंगे, देखो यहाँ से बनने के लिए देखो यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से भी 3 बनेंगे, यहाँ से 2 बनेंगे, 2 यहाँ से बन जाएंगे, 2 और 2 यहाँ से बन गए 4। यहाँ से कितने बनेंगे, एक यहाँ से बनेगा 5, एक यहाँ से बनेगा 6, यहाँ से बनेगा, ऐसे ही इसमें करके यहाँ से टोटल कितने बनेंगे, यहाँ से बनेंगे 9, कितने बनेंगे 9 यहाँ से बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे, 33 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी दिन हम मैराथन की क्लास लेके उसमें ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है पूरा हम क्लियर करा देंगे, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, 17 की साथ चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से, यानी देखो फिर आ गया ऑड वन आउट, यानी पहला और दूसरा यही वही ऑड वन आउट जिसे बोल सकते हैं हम। देखो ये क्या है, ए कितने पे आता है, 1 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, कितने पे आता है, 5 पे आता है। देखो यहाँ एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है, यू कितने पे आता है, यू कितने पे आता है हमारा, यू आता है 21 पे, कितने पे, 21 पे, और जे कितने पे आता है, 10 पे। देखो अगर इन दोनों में बीच में देखूँ मैं, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, देखो यहाँ पे मैंने +5 किया, यहाँ पे +6 किया, यानी यहाँ पे मैं 5 कर रहा हूँ। जब इसमें फिर मैं यहाँ से 5 जोड़ूंगा, यानी आर कितने पे आता है, आर आता है हमारा 18 पे। 18 में जब मैं 5 जोड़ूंगा, 5 यानी 23, 23 पे कौन सा आएगा, डब्लू आएगा, क्या आएगा, डब्लू आएगा। ये कितने के है, के कितने पे आता है, 11 पे। 11 में जब मैं 6 जोड़ूंगा, यानी 6 यहाँ पे, तो वही कंडीशन होनी चाहिए। जब मैं उसे छोड़ जोड़ूंगा तो क्या आएगा, क्यू आएगा, क्या आएगा, क्यू आएगा। ये क्या है, टी में जब मैं 5 जोड़ूंगा यानी 25, 25 पे कौन सा आएगा, वाई, तो डब्ल्यू क्यू वाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखो अगर अल्फ़ाबेट के नंबरिंग करोगे तो आसान पड़ेगा। जो आसान किस लिए पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर है ना आसानी से हमारे माइंड में क्लिक होती हैं। अगर इन दोनों को देखो थोड़ा सा माइंड जूझ जाता है, तो इसलिए अल्फ़ाबेट की जब भी तो आप अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लें, नंबरिंग के हिसाब से आप क्वेश्चन अच्छा होगा और जल्दी होगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है।
क्वेश्चन क्या बोला है, यदि प्लस का अर्थ, देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए उसमें साइड में लिख लेना कि जैसे प्लस बराबर क्या है, प्लस बराबर है माइनस, ठीक है। माइनस का क्या अर्थ है, माइनस बराबर है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, ठीक है। ऐसे ही कर लेना। ये क्या लिखा है, जब 13 माइनस को क्या लिखा हमने, गुणा लिखा 3, प्लस को क्या लिखा हमने, प्लस को लिखा माइनस, क्या लिखा माइनस, प्लस को क्या लिखा माइनस, यहाँ क्या आएगा 15। अतः गुणा का क्या, गुणा क्या मैं लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे भाग यानी डिवाइड लिखा 3, और डिवाइड को क्या लिखा मैंने, प्लस लिखा 5, बराबर कितना कल। देखो अगर मैं इसका डिवाइड करूँ इसमें तो कहाँ आएगा, 5 आएगा, प्लस 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 39 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि प्लस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये बचा 13, 39 हमारा डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या बोल रहा है कि उस अक्षर का चयन करें। देखो क्वेश्चन 1 या 2 बार क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए। पढ़ के क्या है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक माइंड हमारा कैचअप करने लगता है कि इसमें ये लॉजिक लगेगा, पूछ क्या रहा है। तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना चाहिए हमें। एक बार समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पढ़ लीजिए। नहीं 80 या 90% ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन एक बार पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने रीजनिंग पढ़ी है तो पहली बार में क्वेश्चन समझ में आता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि उस अक्षर का चयन करें जो निम्न श्रृंखला को प्रश्नवाची स्थान में प्रस्तावित करेगा। यानी देखो ये क्या है, के एल, यहाँ पे क्या आएगा एम आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है जे से क्या है, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे फिर माइनस किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, एम आएगा। इसे हम ऐसे कर सकते हैं, -1 + 2 -3 + 4 -5, ऐसे भी हम कर सकते हैं। आप लॉजिक लगा के देख लेना, ट्राई कर लेना घर पे बैठ के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 20 बोला है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित रोटेशन अनुमति नहीं है, यानी एक इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है। उसे कैसे चेक कर पाएंगे, यानी जो हिडन आकृति है उसे हम कैसे छांट पाएंगे। तो देखो हिडन आकृति को छांटने का एक ही तरीका होता है, उन चारों को ऑप्शन को पुट करके देखो। पुट यानी उनमें कोई एक ऑड होगा। देखो यहाँ पे ये सर्कल, तो ये वाली तो कट गई, लेकिन ये देखो बीच में ये वाला ऐसा कोई है नहीं। देखो ऐसा इसमें टेढ़ा है, इसमें ऐसा कोई है नहीं है तो कौन सा, ये पूरा वाला है, ये ऊपर वाला ऐसा है, ये तो है नहीं कोई भी ऐसा, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन कट गए, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑड वन या आकृति या 3 एक जैसी हो तो उनमें करने का सही तरीका क्या होता है, 3 समान देखिए, एक और देखिए, वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या बोला है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आएगी। यानी देखो वही क्या बोल रहा है कि वही सीरीज पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो हमें एक ऐसा पैटर्न दे रखा है इन आकृति के मध्य, जो जिससे यह बनाई गई, इससे यह बनाई गई, इससे यह बनाई गई, तो यानी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब कनेक्ट ऐसे, देखो यहाँ अगर मैं इसको देखूँ, मल्टीप्लाई को देखूँ, ये कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। इसको देखूँ मैं, यहाँ आ गया, यानी जो ये वाला है वो इसमें आ गया, ठीक है ना। तो लास्ट वाली आकृति कहाँ है, अगर मैं इसको देखूंगा तो प्लस कहाँ आएगा, प्लस आएगा नीचे किसमें, इसमें और इसमें। देखो इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, ऑप्शन नंबर सी और डी बचा, ठीक है। तो डी को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गोला है, यहाँ पे क्या है, एस है, लेकिन ये वाला एस क्या है, आगे तो आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप काटना सीखिए, जो 4 ऑप्शन होते हैं उन्हें एलिमिनेट करना सीखिए, उन्हें 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, उन दोनों में हमें 3 गलत छांटने हैं। क्या 3 हमें गलत छांटने, एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। 22 क्या बोल रहा है, देखो उस विकल्प का, ये क्या है, सेट है, क्या है, एक सेट है, युग्म सेट है। युग्म सेट से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बहुत ही रेयर केस में मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलते नहीं है, और मिल गया तो आपको ये छोड़ना नहीं है, ये भी फ्री के नंबर है। क्या है, फ्री के नंबर है। देखो युग्म क्या होता है, इन युग्मों को जोड़ घटा के गुणा करके कुछ या तीसरा वर्ड बना देता है या उनको घटा के बना देता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों में देख लूँ मैं, कितने का डिफरेंट, 5 का डिफरेंट, इनके बीच में 15 का डिफरेंट, यानी ऐसे ही देखने हैं। तो मुझे देखो 45 और 150 और इसमें ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई हो रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्या बोल रहा है, देखो यही क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन उससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ये क्या है, ये फ्री के नंबर होते हैं। आप इनमें अगर नंबर नहीं लेके आओगे तो किस में नंबर लेके आओगे। तो आपको इनकी पकड़ बनानी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तभी कर पाओगे जब आपके अंदर जुनून होगा कि किसका, मुझे करने का,
कुछ कर गुजरने का, ऐसा नहीं आपकी माइंड कुछ कह रहा है कि मैं कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप माइंड के विलोम चलिए, यानी उल्टा चलिए। जैसे माइंड क्या बोल रहा है कि मैं कल करूंगा, कल नहीं करना, आपको आज ही करना है, ठीक है। तो आप सक्सेस 101% सक्सेस होंगे इस हिसाब से चलोगे तो। क्वेश्चन नंबर 23 का बोला है, 23 से चलते हैं। देखो पहले क्या है, FTB, इससे ये बनाया गया है, यानी इसे मैं अगर देखूं तो देखो F कितने पे 16, 16 और 3, F कितने पे आता है, F आता है 6 पे, तो 6 से I कितने पे, 9 पे, 12 पे, 15 पे, यानी 3 3 प्लस किया होगा, तो इसमें आगे कितना आएगा, 15 3 18, 18 पे क्या आएगा, R आएगा, क्या आएगा, R आएगा। अब ऐसे में ही देखते हैं, देखो T 20 पे आता है, Q 17 पे आता है, यानी 20 से 17 बनाया, -3 क्या होगा, यानी पहले क्या किया, पहले इसने +3 किया यहाँ से यहाँ पहुँचने पे, लेकिन यहाँ से क्या किया, इसने यहाँ पे माइनस कर दिए 3, क्या कर दिए, -3 कर दिए। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर -3 करेगा तो Q यहाँ पे क्या, I कितने पे, K कितने पे आता है, 11 पे आता है, 11 में से जब मैं 3 माइनस करूंगा तो कितने आएंगे, H आएंगे। ऑप्शन नंबर देखो, ये C और D तो कट गया वैसे ही, क्योंकि R इनमें आ नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर B कैसे कट गया, क्योंकि ये G आता 7 पे, यानी 4 माइनस कर रहा है, 4 माइनस हमें करनी नहीं, कितने माइनस करने, हमें 3 माइनस करनी है, यानी 8, हम 8 पे कितना आएगा, H आएगा। एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको देखते ही आपको पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा लॉजिक है, लॉजिक भी आपको तभी समझ में आएगा डेली प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 क्या बोल रहा है, ये आ गया कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष का 1 या 200 क्वेश्चन आ ही जाता है। एक स्टेटमेंट ये कंक्लूजन, ये भी है क्वेश्चन। तो इसे क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या होता है, इसे डायग्राम बनाना पड़ता है। क्या डायग्राम बनाना पड़ता है, जैसे कुछ डेल्टी सिंगापुरी है, कुछ डेल्टी, यानी मैंने डी बना दिया, यहाँ पे कुछ का सिंबल होता है, यानी ये वाला कुछ भाग, यानी ये वाला जो है, ये जो वाला, ये मैंने जो रेड से उसे कर रहा हूँ, डार्क कर रहा हूँ उसे, ये वाला कुछ जो डेल्टी है वो सिंगापुर है, सिंगापुर मैंने ऐसे सिंबल दे दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा कोई सिंगापुर अमेरिकी नहीं है, कोई भी, यानी ये जो पार्ट है ना सिंगापुर वाला, अमेरिकी नहीं है। अमेरिकी यानी मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, कैसे, ए से डिनोट कर देता हूँ। लेकिन देखो डेल्टी के बारे में और अमेरिकी के बारे में हमें कुछ बता नहीं गया है। अगर हाँ पॉसिबिलिटी संभावना हमें क्वेश्चन दे रखा हो तो इसमें हम सही मान सकते हैं, लेकिन सही बोल रहा हो तो हम उसे सही नहीं माने, क्योंकि डेल्टी और अमेरिकन के बारे में हमें कुछ दिया नहीं। चलिए निष्कर्ष या कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, कुछ अमेरिकन सिंगापुरी हैं, नहीं, कुछ में कुछ है नहीं, वो तो गलत बता रहे ना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी सिंगापुरी डेल्टी हैं, तो मैंने आपको बताया ना डेल्टी और सिंगापुर को जब नहीं बताया तो पार्सली लॉन्ग होता है, तो ये हम किसे कह नहीं सकते, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्या बोल रहा है, 25 बोल रहा है उस विकल्प का चयन करें जो जिसमें शब्द वही संबंध साझा कर दिए गए। यानी देखो व्हील क्या होता है, व्हील होता है पहिया, क्या होता है, एक पहिया होता है, क्या होता है, पहिया होता है। और स्पोक ये होता है, ये होते हैं तन या तो तान होती है, क्या होते हैं, जो पहिए में जो जैसे ये वाला पहिया है इसके अंदर जो गोल गोल सी ये लगी रहती है तान, उसको बोलते हैं तान। यानी जो व्हील है इन दोनों का, यानी व्हील किसके अंदर आ रही है, व्हील स्पोकन किसके अंदर है, व्हील के अंदर आ रही है, यानी तान किसके अंदर है, पहिए के अंदर आ रही है। ऐसे ही होना चाहिए। दो टेबल और चेयर ऐसा कुछ अंदर है नहीं, दो स्टार गैलेक्सी ये भी नहीं है, चैप्टर और बुक ये भी नहीं है, चैप्टर और बुक एक ही बात है। देखो हाउस और रूम, देखो हाउस और रूम कितना होता है, घर के अंदर ही होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप रीजनिंग की कोई भी किताब उठा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, एक प्रैक्टिस मतलब एक बुक को कंप्लीट बुक उसका सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप फिर कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए, 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जहाँ से भी मिले उनको लपेट दीजिए। रीजनिंग का करने का यही तरीका होता है, ठीक है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखो आज की क्लास के ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आज की क्लास के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम आगे कोशिश करते हैं रीजनिंग का जो 30 का वेटेज होता है, कितने का होता है, 30 का होता है। तो अगर 30 का होता है तो अगली क्लास से हम कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन लाने की, और वही ओरिएंटेड क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चन को हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, डेली कराएंगे। इंप्रूवमेंट मिलेगा आपको, खुद आप 1 महीने बाद बोलोगे सर हाँ मुझे रीजनिंग में इंप्रूवमेंट, मुझे फ़ायदा मिल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो लाइक करना तो भूलें ही ना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।